तो एक महीने में कितनी बदली चुनावी राज्यों की सियासी तस्वीर, क्या है चुनावी मूड? अभी तक का स्कोर 1-1। आपको बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे है, उत्तराखंड में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है और अब आगे और चुनावी राज्यों का हाल जानने के लिए चलते हैं आपको शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि 5 राज्यों की सियासी तस्वीर इन सर्वे के हिसाब से क्या कहती है, हम उन पर नजर डाल रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त ऐसे राज्य यानी कि गोवा में समंदर का बीच आप देख रही हैं, पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहता है, लेकिन सियासी उथल पथल इस वक्त मची हुई है क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो गोवा में किसे कितनी सीट किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, सबसे पहले इन आंकड़ों को आप देखिए। तो देखिए, बीजेपी यहाँ पर 30% वोट के साथ दिखाई दे रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 20% वोट मिलता दिखाई दे रहा है गोवा में। अगर आम आदमी पार्टी जो पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में है, 24% वोट यहां पर आम आदमी पार्टी को जाता दिखाई दे रहा है। और इन सर्वे में अन्य के खाते में 26% वोट, कुल 40 सीटें हैं। तो ये फिलहाल वोटों के हिसाब से जनता क्या सोच रही है। अब बात कर लेते हैं आखिर किसे कितनी सीट मिलने जा रही है गोवा में। तो देखिए आप ये आंकड़े क्या कहते हैं। 17 से 21 सीटें बीजेपी के खाते में सर्वे के हिसाब से जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए हालांकि 4 से 8 सीटें ही महज दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में 5 से 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 6 से 10 सीटें अन्य के खाते में। कुल 40 सीटों में सबसे ज्यादा बढ़त इन आंकड़ों में यहां पर गोवा में दिखाई दे रही है। तो गोवा की ये सियासी तस्वीर। लेकिन अब गोवा के बाद एक और राज्य जहां पर चुनाव है, बात मणिपुर की कर लेते हैं। मणिपुर में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उन आंकड़ों पर नजर डालिए जो दिलचस्प है। मणिपुर में सर्वे के मुताबिक आखिर किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। तो बीजेपी को यहां पर देखिए 38% वोट बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस दूसरे स्थान पर है 34% वोट के साथ। और एनपीएफ की अगर बात करें तो 9% वोट यहां पर एनपीएफ के खाते में इन आंकड़ों के हिसाब से दिखाई दे रहा है। इस सर्वे में 19% वोट अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 60 सीटों का आखिर देखिए कितनी सीटें किसके खाते में, इन सर्वे में क्या कहती है जनता। बीजेपी 29 से 33 सीटें, यानी कि मणिपुर में 29 से 33 सीटें सबसे ज्यादा। कांग्रेस 23 से 27 सीटें दिखाई दे रही है कांग्रेस के खाते में जाती हुई। एनपीएफ में 2 से 6 सीटें एनपीएफ को मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 से 2। यानी कि रोमाना, इसका मतलब यह हुआ कि मणिपुर बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।